श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। गीता साधक संजनी स्वाध्याय के 121वें दिवस में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्तिक शुभ मास चल रहा है और भगवान के आने की आहट मिलने लग गई है, क्योंकि रावण का वध हो चुका है। आज रावण को वध हुए 8 दिन बीत चुके हैं और रावण के दाह संस्कार से लेके सीता की प्राप्ति तक के सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। अब भगवान राम कभी भी किसी भी वक्त पुष्पक विमान में विराजित होकर के अपने सभी पार्षदों के साथ में हमारी नगरी अयोध्या आने वाली है। उनके स्वागत में हर तन मन प्रकृति भी सजी हुई है और आप देख रहे हैं प्रकृति का जो सुंदर सुखद वातावरण है। लहलहाती फसलें की बात करें या समस्त जगत में प्रसन्नता की हरियाली की बात करें, सब कुछ भगवान के आने का संकेत मात्र है। हम लोगों ने अब तक अपने साधक संधि संजीवनी संवाद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। नवों अध्याय के भी 13 श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। आज की इस कथा यात्रा में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम सब लोग मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। भगवान की कथा का वाचन करते समय मंगलाचरण एक ऐसा समर्पण है जो भगवान को ये कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, हे भगवान आप ही मेरे अंदर में विराजित होकर के आप ये समझ लो। जब समझ लो तो मेरे अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दो कि मैंने जान लिया है। तो यही मंगलाचरण का भाव है। इसी मंगलाचरण के भाव के साथ हम आज का हमारा कार्य करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उम्मीद है आप सब इस बात को समझेंगे। आइए मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान के समर्पित करते हैं मूलाधार चक्र से। अर्धन मुड़ित आंखों में भ्रुकुटी पे भ्रुकुटी के पर निगाह रखते हुए नासिका के द्वारों पे निगाह, हर चक्र पे अंतर स्मरण बना रहे। मूलाधार रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रिं नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के कथाक्रम में आगे बढ़े उससे पहले गुरुदेव जी के साथ मिलकर के पूरा संवाद को एक बार स्मरण कर ले। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कर्तव्य कर्म से हट जाता है तो विषाद में आता है। दूसरे अध्याय में भगवान से शिष्य मन के उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान सांख्य योग के अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग दो मार्ग बताते हैं। भगवान कहते हैं शरीर शरीरी का भेद समझते हुए अकर्ता भाव से
बिना फल की आसक्ति के समत्वम योग उचित में स्थित होकर के तुम प्रज्ञावान एक महापुरुष की तरह स्थित हो जाओ। युद्ध करो। कैसे करें? हानि लाभ सुख दुख जय पराजय को ध्यान में न रखते हुए बस केवल अपना कर्तव्य पालन करो। तीसरा अध्याय कर्म योग में अर्जुन पूछता है दोनों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? आपने तो दो मार्ग कह दिए। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग मेरे द्वारा कहे गए हैं और दोनों ही कल्याणकारी। कर्मों का आरंभ करे बिना कोई मुक्त नहीं होता। तो हम सब नियत कर्म करें, कुरु कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, यही मुक्ति का आधार है। वर्मा ने हमें इसीलिए रचा, इसीलिए साधन दिए हैं। हमारी सृष्टि अन्न ब्रह्म यज्ञ इन्हीं कारण हुआ है। इनका पालन करें कि मुक्त होकर अपालन करेंगे तो अघायु पापी चोर कहलाएंगे। भगवान इस बारे में कहते हैं जो ऐसा कार्य करते आत्म तृप्त होते हैं और हमेशा सेवा कार्य में लगे रहे। जनक आदि भी यही करते थे और मैं भी कोई प्राप्य अप्राप्य न होने पर भी लोक संग्रह के लिए सेवा कार्य करता हूँ ताकि लोग अतंद्रित होकर के कार्य न करें। भगवान कहते हैं इस तरह से जो लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों को भी कर्म में जो फंसे होते हैं उनको अपने संग लेके उत्साहित करते हैं और वो उनको मंद बुद्धि वालों को विचलित नहीं करते। भगवान अपना मत भी बताते हैं जो शरणागत होने पे, विवेकवान होने पे, श्रद्धा रखने पे आधारित है। फल क्या मिलेगा? इच्छाओं का त्याग, ममता का त्याग, अहंता का त्याग। भगवान बार बार कहते हैं जो इस मत को मानेगा कल्याण हो जाएगा, नहीं मानेगा वो नष्ट हो जाएगा। अर्जुन पूछता सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते कामना के कारण। कामना क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ज्ञान को ढक लेते हैं। तो शरीर से इंद्रिया सस, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि सशक्त है। तो बुद्धि जब कामना में उलझ जाती है तो आपकी महाप्यपी महावेरी है, इसको मार डालो। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान कर्म योग का इतिहास बताते हैं। सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। परंपरा बीच में लुप्त हो गई, तुम सखाओ तो मैं तुम्हें रहस्य की बात बताता। लेकिन अर्जुन कहता है आपने कब कह दिया, आप तो मेरे जमाने के हो। भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुझे याद नहीं। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी अपनी प्रकृति को योग माया का अधीन करके मैं जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, भक्तों का कल्याण करने, अध्यात्मियों का नाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वीतराग से भक्त क्रोध से मुक्त होकर के मुझको बसता है, मुझको ही पाता है। लेकिन बाकी अन्य लोग देवताओं को बसते हैं कर्म की सिद्धि कारण और वो जन्म मरण के सिलसिले में फंसे रह जाते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मया सिस्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसे कर्तव्य भाव में नहीं फंसता। ये सभी मुमुक्षु जानते हैं, तुम भी जान जाओ। कर्म क्या है, अक्रम क्या है, विक्रम क्या है, इसको जानना चाहिए। जो जाने वो पंडित, न जाने वो मोहित। हर अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति किया कर्म ही अकर्म होता है जो फल नहीं बनाता। कर्म में अकर्म को जाने, अकर्म में कर्म को जाने, निश्चित कर्म विक्रम कभी न करें। भगवान इस तरह कहते हैं जो इस तरह से कर्म करते हैं नित्य तृप्त रहते हैं, निराश रह केवल जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं और जो मिलता है उसमें संतुष्ट रह के द्वंद्वातीत ईर्ष्या से मुक्त होकर स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। वो ज्ञान में स्थित होकर के सेवा आदि यज्ञ करते रहते हैं। 12 तरह की यज्ञ की वर्चना बताई। ब्रह्म यज्ञ, भगवत दर्पण यज्ञ, इंद्रियों का विषयों में हवन, विषयों का इंद्रियों में हवन, संसित वर्ता अर्थात योग ध्यान धारणा कुंभक के द्वारा, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, संसित वर्त करते रहते हैं। प्राणियों का प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन और साथ में स्तंभवर्ती के द्वारा वो मुझको पाते हैं, नियत आहार करते हैं। इन यज्ञों के साथ साथ ज्ञान यज्ञ की विशेषता बताते हैं। 5 भाग है। तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाना, दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना पूर्वक सेवा करते हुए उनसे सवाल पूछने से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोह आदि कलमश मुक्त हो जाए। लेकिन कर्मयोगी भी इसी रास्ते पर चलता है। ये सभी लोग श्रद्धावान होते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, मेरे प्राण होते हैं। असंशय अश्रद्धा अविवेक से कोई मुक्ति को नहीं पाता। योग में स्थित हो जाओ, सेवा कार्य करो, अज्ञान रूपी संशय को काट के उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान से अर्जुन फिर पूछता है सन्यासी श्रेष्ठ है या कर्मयोगी श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन कर्मयोगी विशिष्ट है क्योंकि वो नित्य सन्यासी है, मुनि है, द्वंद्व भाव में नहीं रहता, द्वेष और आकांक्षा नहीं रहता। और वो भगवान कहते हैं ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों एक ही फल पाते हैं, लेकिन ज्ञान योग का मार्ग कठिनाई से भरा हुआ है, कर्मयोगी सहजता से शांति को प्राप्त होते हैं। सेवा करते हुए योग आत्मा को विशुद्ध करते हैं और सेवा कार्य करते करते ही अपने समस्त कल्मशों का अंत कर लेते हैं और वो सब भूतों में मुझे ही देखते हैं।
हालांकि ज्ञान योगी भी कुछ उड़ते बैठते खाते जागते इंद्रियों की तरफ नहीं देखते, ईश्वर को समझते हुए विवेक से भी शरीर का भेद जान लेते हैं। भगवान कहते हैं इसलिए जो सेवा कार्य करते हैं, अर्थात जो कर्म फल पे आसक्त नहीं होते, उनके पाप पुण्य फल नहीं बनते, वो मुक्त हो जाते हैं। वो सब कर्मों को करते हुए नौ द्वारे देही में इंद्रियों को नियंत्रित करते, इंद्रियों को वशीभूत न होते हुए वो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनको कोई कार्य करना नहीं बाकी रहता, लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं। कर्म फल का संयोग नहीं का स्वभाव ही स्वभाव में बरतता है। भगवान कहते हैं किसी के पाप पुण्य में भागीदार नहीं, आपके पूर्व प्रारब्ध कर्म ही अज्ञान बन के आपको जानों तक भोगने मजबूर करते हैं। कहते हैं जो ऐसा नहीं करते वो अंधकार को मिटा के प्रकाशवान हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मेरे प्राण होती है, निष्ठा मेरे प्राण होती है, और अपने समस्त क्लेशों को काट करके वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल कुत्ते गाय हाथी में समदर्शी होते हैं, और निर्दोष होकर के प्राप्य अप्राप्य प्रिय अप्रिय नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाले लोग हमेशा इंद्रियों से मुक्त रहते हुए सात्विक सुख पाते हैं, सेवा कार्य करते हैं, फिर वही कार्य उसका फल मुझे समर्पित करते अक्षर सुख पाते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते, काम क्रोध के वेग में शरीर के साथ ही लगे रहते हैं, वही जन्म में कभी सुखी नहीं होता। ये लोग जो ऐसा नहीं करते, वो अपने समस्त कलमेशों को काट करके वो ब्रह्म में स्थित हो सकते हैं। सर्व सेवा को कार्य करते हुए वो काम क्रोध से अयुक्त होकर के सब मुझे जान जाते हैं, ब्रह्म निर्वाण को भी जान जाते हैं। वो मेरा ध्यान करते हैं, नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम में रखते वर्तमान में आते हैं, भ्रकुटी पे ध्यान लगाते, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मेरे को पा लेते हैं, मेरे भक्त बन के मुझ में ही निवास करते हैं। छठा अध्याय इसी ध्यान की प्रक्रिया को विस्तार से बताया आत्म संयम योग में। भगवान कहते हैं जो जिनको कर्म फल का आश्रय नहीं होता, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। अर्थात कोई कर्मों का त्याग, अग्नि का त्याग करके सन्यासी नहीं बन सकता। भगवान इसी बात को बार बार कहते हैं, संकल्पों का त्याग के बिना कोई योगी रूढ़ नहीं हो सकता, संकल्पों का त्याग करने वाला ही शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जिनको सेवा कार्य ही जिनका मुख्य जीवन का उद्देश्य होता है, वो इंद्रियों के अर्थ में बरतते हैं ऐसा मानते हैं, और बिना फल के बिना एकता भाव से सेवा करते हैं, वो हमेशा ही संकल्पों का त्याग कर सन्यासी योगी कहलाते हैं। ऐसे योगी अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, अधोगति में नहीं ले जाने देते, ऊर्ध्व गति में लेके जाते हैं। अपने आत्मा के मित्र होते हैं, शत्रु नहीं बनते, जितात्मा होते हैं, अनात्मा नहीं होते। भगवान कहते हैं जितात्मा में प्रशांत होकर परमात्मा को साथ रखते हुए हानि लाभ सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव रखते हैं। इतना ही नहीं, प्रसन्न ज्ञान विज्ञान से तृप्त निराकार जितेंद्रिय ये लोग लोहा सोना मिट्टी ढेला में समभाव रखते हैं। सुहृद हो, प्रेमी हो, मित्र हो, वेरी हो, मध्यस्थ हो, द्वेष रखने वाले व्यक्ति हो, उदासीन व्यक्ति हो, मिथ्याचारी हो, या पापाचारी और साधु, सब में समदर्शी होते हैं। ये यम नियम का पालन करते हुए इच्छाओं का सर्वथा त्याग करते हुए नित्य एकांत में मेरा ही स्मरण करते हैं। कैसे करते हैं? पवित्र प्रदेश में न ऊंची ना नीची जगह पे बैठ करके वो यथा योग्य आसन, तीन तरह के आसन की बात की गई, लगाते हुए मेरा ही चिंद्रियों को मुझ में लगा करके वो स्थित हो जाते हैं। स्थिरम सुखम आसनम अपनाते हैं, पूरे शरीर को स्थिर रखते हैं, दसों दिशाओं में नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए अंतर्मुखी हो जाते हैं। ऐसा करते हुए भय से मुक्त होते हैं, ब्रह्मचारी व्रत का धारण कर लेते हैं और मेरे ही तत्पर हो जाते हैं। इस तरह से वो मेरा भजन करते हुए निर्वाण परमा शांति को पाते हैं, जिनको करने के बाद में उनको कुछ भी करना नहीं पाता। लेकिन ये ज्यादा सोने वाले का या कम सोने वाले का, ज्यादा खाने कम खाने वाले का सिद्ध नहीं होता। ये दुखों का योग करने वाला सिद्ध किसका होता है? युक्त आहार, जो युक्त आहार करे, उसके लिए आवश्यक कमाई के लिए साधन जुटाएं, सात्विक साधन जुटाएं, संग दोष से मुक्त रहे और अपने जागते हुए हमेशा सेवा कार्य में लगे रहे, वो उन्हीं का सिद्ध होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने चित्त को मुझ में लगा देते हैं और सभी पदार्थों से निष्प्रय हो जाते हैं। ऐसे लोगों की उपमा जलते हुए दीपक की लौ से दी गई है। भगवान कहते हैं इस तरह से वो करते करते अपने चित्त को निरुद्ध करते हुए अपनी आत्मा में संतुष्ट होकर के अपनी आत्मा में अपने आप को ही देखते हैं। उनको जो अत्यंतिक सुख मिलता है वो बुद्धि और इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। अत्यधिक लाभ मिले, अत्यधिक हानि मिले, विचलित नहीं होते। दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है कि अनिर्मित चेत सा बिना उकताए हुए वो निरंतर ये कार्य करते रहे।
सभी संकल्पों का प्रभाव शेष नहीं रहता। इंद्रियां सब विनीत होकर के धीरे धीरे स्नेह स्नेह धृति गृहतया वो मुझको धारण कर लेती है और आत्म स्तप होकर मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करती। जहां जहां मन चंचल जाता है वहां वहां से लौटाकर वो मुझ में ही लगा देते हैं। इससे प्रशांत मन हो जाता है। रजमस कलमस शांत होते हैं, रजस शांत होते हैं और वो शांत सम करके मुझ में प्राप्त हो जाता है। इस तरह का योगी सदा ही समस्त कलमों से मुक्त रहता है, ब्रह्म स्पर्श को पा लेता है अर्थात मेरे को स्पर्श कर लेता है और अत्यंतिक सुख पाता है। सर्वभूतों में स्थित होकर सब भूतों में वो मुझे देखता है और इस तरह से वो सबको मुझे देखता हुआ समदर्शी हो जाता है। वो जहां जहां सब में मुझे देखता है और उनमें मुझे देखता है, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। कहते हैं कि वर्तमान में वही योगी है जो इस तरह सर्वभूतों में शरीर की उपमा से बताया गया है कि सबके सुख में सुख देखता है, दुख में दुखी देखता है और दुख का निराकरण का उपाय भी करता है, समदर्शी बन जाता है। अर्जुन पूछता है कि मैं मन की स्थिति के कारण ऐसा नहीं समझता मेरा मन निग्रह हो जाएगा, चंचल मन है, इंद्रियों को भी मत लेगा, जिद्दी है, बलवान, दृढ़व्रती है। भगवान कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभ्यास मेरा के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक अभ्यास के मन बस में हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अर्जुन पूछता है मन बस में हो गया लेकिन अंतिम समय विचलित हो गया, योग भ्रष्ट हो गया तो मेरी क्या गति होगी? या मुक्ति से पहले प्राण चले गए तो मेरी क्या मुक्ति होगी? कि मैं बादल के छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा? आप ही मेरा समाधान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जिस मार्ग पे चल चुका उसका भी विनाश नहीं होता, कभी दुर्गति भी नहीं। जो अंतिम समय में विचलित हो गया वो सुख के विघ्न स्वर्ग लोक के विघ्न भोग करके श्रीमानों घर में जन्म लेता है। जो अंत समय तक ध्यान में लगा रहा अर्थात इसी मार्ग पे लगा रहा वो योगियों के कुल में जन्म लेता है और दुर्लभ तरह जन्म पाता है। जो योगियों कुल में जन्म लेते हैं पूर्व जन्म की साधना संपत्ति अनायास उनको मिल जाती है और फिर वो मुक्त हो जाते हैं। जो श्रीमानों के घर में जन्मते कुछ समय भोगों के वश में होकर बिताते हैं, फिर परमात्मा की ओर खिंच जाते हैं और मुझको पा जाते हैं। वो जिज्ञासु बन के इस सभी कामनाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं। अनेक जन्म संसिदा, कई को एक जन्म, कोई दो जन्म, कोई तीन जन्म, लेकिन सब मुझको पाते हैं और मेरी गति को ही प्राप्त होती है। सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी और सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, तुम योगी बन जाओ। और योगी जब श्रद्धावान होता है तो सर्वश्रेष्ठ योगी होता है, उसकी भगवान यह बात करते हैं। 7वां अध्याय में भगवान बात करने वाले हैं ज्ञान विज्ञान योग की, जो अध्याय बहुत लंबा चलने वाला है कि 9वें 10वें 11वें तक यही चलने वाला है। भगवान कहते हैं मेरे पे आसक्त होकर, मेरे पे आश्रित होकर के तू योग में लग, जिस विधि से लग सकता है उस विधि को मुझसे सुन। इस विधि को भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहा और भगवान कहते हैं मेरे शरणागत होने से ये सहजता से तुम पा पाओगे। शरणागत होने के 5 तरीके बताए। मेरा आश्रय ले, मेरे अधीन ले, मेरा अवलंबन ले और परपति में मुझे याद करे, मेरा ही सहारा ले। इस तरह भगवान ने कहते हैं ये ज्ञान विज्ञान से, ज्ञान क्या है? ईश्वरी सब कुछ है, ज्ञान है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है, ये विज्ञान है। ये ज्ञान विज्ञान से उसके बाद तुझे खुद कहूंगा इसका कुछ भी जानना करना बाकी नहीं रह जाएगा। भगवान बार बार कहते हैं कि हजारों हजारों लोगों में से कुछ लोग ही सिद्ध बनते हैं, उन हजारों सिद्धों में से कोई एक ही है जो मेरे शरण आकर मुझको जानता है। क्यों नहीं जानता? मेरे अष्टधा प्रकृति कारण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा अष्टधा प्रकृति है। लेकिन इसके साथ परा रूप में जब मैं मिलता हूं तो जगत धारण किया जाता है। और भगवान कहते हैं पूरा जगत इसी से मोहित है, इसी के द्वारा धारण किया गया जाता है, इसी के द्वारा भगवान कहते हैं वो धारण किया गया है। भगवान कहते हैं कि इस जगत को मैं धारण करता हूं, इस जगत का प्रभव और प्रलय अर्थात उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं और प्रलय में सभी लोग मुझ में ही मिल जाते हैं। और मैं सूत के धागे की तरह हूं, सभी लोग मणियों की तरह मुझ में ही ओत प्रोत है, मेरे में ही परे हुए। कहते हैं जल का मूल तत्व रस में हूं, चंद्रमा सूर्य की प्रभा में हूं, आकाश का शब्द में हूं, वेदों का पर्ण में हूं, पुरुषों का पुरुषार्थ मनुष्यों का पुरुषार्थ में हूं। भगवान कहते हैं पृथ्वी की पुण्य गंध में हूं, सूर्य का तेज में हूं, जीवन शक्ति की प्राण शक्ति में हूं और तपस्वियों का तप में हूं। मैं आदि बीज हूं, सनातन हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं जो काम राग से अलग रहते हैं उन बलवानों का बल में हूं। धर्म के साथ मिले हुए समस्त कामों का भी सार मैं ही हूं। इतना ही नहीं, रजस तमस सत्व तीनों भाव भी मुझसे है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है।
ये त्रिगुणों की माया बहुत अद्भुत है, सारा जगत उससे मोहित है और मुझ अवयव अविनाशी को वो नहीं जानता। ये मेरी तीनों की माया बड़ी दुर्तयी है, बड़ी मुश्किल है इसे पार पाना। भगवान के माया में होने के कारण मुझे मनुष्य शरीर वाला समझ लेते हैं। वो आसुरी प्रवृत्ति में लग जाते हैं, नराधर्म पाप कर्म करते हुए मूढ़ता को अर्थात बार बार जन्म को प्राप्त होते हैं। कौन लोग हैं जो जन्म को प्राप्त नहीं होते? चार तरह के भक्त, अर्थात अर्थात ही जो ध्रुव का उदाहरण दिया, आर्थ दुखी प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के हाथ के उत्तरा का उदाहरण दिया, जिज्ञासु रूप में उद्धव का उदाहरण दिया और प्रेमी भक्तों के रूप में गोपियों का उदाहरण दिया। ये चारों भक्त मुझे बड़े ही प्रिय है, लेकिन मेरा भक्त प्रेमी है, वो मुझ में है, मैं उनमें, वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान इतना नहीं, ये भी कहते हैं कि ये चारों भक्ति बड़े उदार हैं, मेरे साथ बड़ी उदारता के मुझे याद तो करते हैं। हम जब भी भगवान करते हैं, भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं, मुझे याद कर रहे हैं। लेकिन मेरा भक्त सबसे श्रेष्ठ है, मुझसे अभिन्न नहीं है, मैं उनमें हूं और वो मुझ में स्थित है, दृढ़ता से स्थित है। भगवान इस तरह अपने भक्तों की बार बार यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, जो अंतिम जन्म है। सर्वदेव सर्वम सर्वदेव इति, अर्थात सब कुछ परमात्मा है, ये जानते जो मेरे शरण होता है वो महात्मा दुर्लभ है। भगवान भक्तों क्या दुर्लभ कहते हैं, लेकिन साथ ही दूसरे लोगों का भी जिक्र करते हैं। बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं जानते, भगवान को हर जगह स्वीकार नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, भगवान उनका चित्रण करते हैं कि वो लोग देवताओं को भजते हैं, नीति निर्धारण से बचते हैं, नियमों से बचते हैं और देवताओं से कामना करते हैं। उनकी श्रद्धा मैं स्थापित करता हूं, उनका ज्ञान कामना से हर लिया गया, इसलिए देवताओं के शरण जाते हैं। उनकी मैं ही वहां श्रद्धा स्थापित करता हूं और मैं ही उनकी कामनाओं का फल देता हूं। लेकिन ये सारे फल अंतवत नाशवान है, केवल मेरी शरण में आने वालों को ही मुक्ति मिलती है, वही मेरे मुक्त हो जाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं ये बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी परम श्रेष्ठ अव्यक्त को न मनुष्य शरीर की तरह ही धारण करने वाला मानते हैं और कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। भगवान कहते हैं ये मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझ अज अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता, उनके सामने योगमय से ढका हुआ अच्छी तरह प्रकट भी नहीं होता। भगवान कहते हैं कि भूत में वर्तमान में जो हो चुके हैं या भूत भविष्य में हो चुके हैं, होने वाले वर्तमान उनको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता। भगवान बार बार अपने भक्त का तारीफ करते हुए कहते हैं कि इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद मोह के कारण सम्मोह में पड़े हुए प्राणी अनादिकाल से जन्म मरण को मूढ़ता को प्राप्त होते जा रहे हैं। भगवान बात कहते हैं कि जिनके पुण्य कर्म भी जन्म मरण में सहायक है। पुण्य और पाप कर्म द्वंद मोह से रहित हुए व्यक्ति के मुक्त हो जाते हैं, दृढ़वर्ती होकर के मेरा भजन करते हैं। भगवान का भजन करने का परिणाम क्या होता है? भगवान मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु से पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय मम आश्रित लेके प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म को, अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। इतना नहीं, आदि देव, आदि भौतिक, अधिज्ञ को जान जाते हैं और अंत समय में मुझको याद करते हुए मुझको ही समर्पित हो जाते हैं। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान संपूर्ण होता है। आठवें अध्याय में अर्जुन पूछ बैठता है कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, भ्रम क्या है, और साथ में पूछते आदि देव, आदि भौतिक क्या, अधिज्ञ क्या है, अंत समय में आप किस तरह से जान में आते हैं, ये भगवान बार बार उनको पूछते हैं। भगवान कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म जिसने संसार की कल्पना करी, एक से अनेक होने का भाव त्याग के रूप में प्रथम क्रम में किया, वही कर्म है। भगवान के कर्म को जानना ही अध्यात्म है। सेवा कार्य करते उस पर परम ब्रह्म को जानना ही अध्यात्म है। भगवान इसी के बारे में और आगे बढ़ करके कहते हैं ये शरीर परिवर्तनशील आदि भौतिक है, समस्त इंद्रियों के देवता आदि देवक है और सबकी प्राण शक्ति पराभाव में अधिज्ञ में स्थित हूँ। अंत काल में जो मुझे जानते मेरा भजन करते हैं मुझको पाते हैं और जो अन्य किसी का भजन करते हैं उसी कलेवर को पाते हैं। भगवान अपनी न्याय और दयाशीलता दोनों को हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि अंत समय क्या है ये कैसे पता चलेगा? हर समय मेरा स्मरण करते जाओ तो मेरा शरीर छोड़ के मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हर समय भगवान का स्मरण करते रहना ही अनुस्मरण कहा गया, हर भाव में करते रहना। तो जिसका भी भाव का आप स्मरण करते हो शरीर छोड़ेंगे, उस भाव से भावित होकर के आप उसी योनि में चले जाएंगे। तो भगवान अपना स्मरण का बोध जन्य क्रिया जन्य स्मरण करने की बात करते हैं कि सब समय मेरा ही अनुस्मरण करो, मन बुद्धि मुझ में अर्पित करो, निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाओ। बड़ा सहज मार्ग बताते हैं, एक लंबा रास्ता है, एक सहज रास्ता है। इन दोनों को बताते हैं, मुझे याद करो,
फिर भगवान सगुण निराकार का जिक्र करते हैं। अभ्यास करते हुए, क्या अभ्यास करना है? वही 8 विधियों वाला, मन बुद्धि को निरंतर भगवान में लगाना है, भगवान के अलावा अन्य का चिंतन नहीं करना है, और उस दिव्य पुरुष का, उस अक्षर ब्रह्म का चिंतन करने वाला, शरीर छोड़ने वाला मुझे उसी को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं वो उस व्यक्ति की उस अक्षर ब्रह्म का परिचय देते हैं। कहते हैं सर्वज्ञ है, अनादि है, सब पे शासन करने वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका पालन पोषण करने वाला है, तमस से परे है, सूर्य की तरह ज्ञानवान है, रोशन है, उसका चिंतन करता है। चिंतन करने के बाद में क्या करता है? भक्ति, अब सगुण से निराकार की तरफ आ रहा है। वो भक्ति युक्त मनुष्य अर्थात सगुण वाला पुरुष अंत समय में अचल मन से योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थित करके 10वें द्वार से अपने प्राण छोड़ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। भगवान निर्गुण निराकार की चर्चा करते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए, गृहस्थ आश्रम वेदों में वर्णित विद्याओं का अध्ययन करते हुए, वानप्रस्थ आश्रम से वीतरागी होते हुए जो व्यक्ति जिस मार्ग पे जाता है निर्गुण निराकार, उसको मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। भगवान कहते हैं समस्त इंद्रियों के द्वारों को रोक करके, हृदय में, हृदय को निरुद्ध करके, हृदय को खाली करके, भगवान कहते हैं प्राणों को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर दे, और साथ में सम्यक प्रस्तावित होकर मन से मानसिक ओम का उच्चारण करे, हृदय में मेरा स्मरण करे, वो व्यक्ति सभी शरीर को छोड़ जाता है, मेरे परम गति को प्राप्त हो जाता है। 14 श्लोक से सगुण साकार की बात करते हैं। जो मेरे में ही अनन्य भाव लगाता है, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, वो मैं उसके लिए बड़ी सुलभ हो जाता है। भगवान उनके लिए सुलभता को बताते हैं, अनन्य मेरे अलावा किसी का स्मरण न करे। उनको महात्मा बताते हुए कहते हैं दुखालय, दुखों का घर, ये जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, परम को प्राप्ति को हो जाते हैं। भगवान यहाँ पे इनकी बताते हुए कहते ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, वहां से जाने वाले पुनः संसार में लौट के आना पड़ता है, तो मुझे प्राप्त होने पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान इसको और स्पष्ट करते हैं, ब्रह्मलोक की पूरी रचना करके बताते हैं कि 1000 चतुर्युगी भगवान का, ब्रह्मा का एक दिन है, और 1000 चतुर्युगी रात है। ये जो जानते हैं ब्रह्मा के दिन रात को, अहोरात्र को जानते हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण सृष्टि पैदा होती है, शरीर पैदा होती है। ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में सभी अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। ये पार्थ प्राणी समुदाय प्रकृति के पर्व स्व ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, रात्रि के समय उसी में लिप्त हो जाता है। भगवान ब्रह्मा की इस गति के बाद में कहते हैं कि जो अव्यक्त ब्रह्मा का शरीर है, उससे भी श्रेष्ठ एक उत्तम ब्रह्म का स्वरूप है, वो संपूर्ण प्राणी नष्ट होने पर भी नष्ट होने का एक और मार्ग है ब्रह्मा से आगे वाला, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, जो अव्यक्त है। भगवान उसी अव्यक्त अक्षर ब्रह्म कहा गया है, उसको मिलना ही परम गति कहा गया है। जो इसको पाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता, वही मेरा परमदा, तुम्हारा भी निज निवास वही है। भगवान कहते हैं ये प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, संपूर्ण संसार जिससे व्याप्त है, वो परम पुरुष परमात्मा तो कैसे मिलता है? अनन्य भक्ति, उनके अलावा किसी और की भक्ति से नहीं मिलता। कोई देव नहीं, कोई पितर नहीं। आगे क्लियर करेंगे। ये भारत, जिस काल में मार्ग शरीर छोड़ करके योगी अनावर्ती को प्राप्त होते हैं और पीछे लौट कर नहीं आते, जो आवर्ती को दोबारा जन्म लेते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं तुमसे कहूँ। दोनों ही मार्ग ऊर्ध्व रूप के स्वरूप है। प्रकाश दिन के अंदर शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के दिनों में जो प्राण छोड़ के जाते हैं, वो ब्रह्मा के साथ ही मेरे को महाप्रलय के समय मुझ में मिल जाते हैं, वो जन्म को प्राप्त नहीं होते। लेकिन रात के समय कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के समय में जाते हैं, वो चंद्रमा के मार्ग से जाते हैं, वो सूर्य के मार्ग से चंद्रमा के मार्ग जाते हैं, और वो उनको सकाम मनुष्य कहा गया है। हालांकि वो योगी है, ऊर्ध्व गति प्राप्त कर लिया, दोबारा श्रीमानव घर में जन्म लेते हैं या योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। भगवान बार बार इस बात को बताते हुए कहते हैं कि दोनों गतियां अनादिकाल से जगत में मानी गई है, एक में आना पड़ता, एक में नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं दोनों मार्ग को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता, सब समय में योग युक्त हो जाता है, योग में धारण कर लेता है। भगवान कहते हैं वेदों में वर्णित जो पुण्य है, तप है, ज्ञान है, इन सब को जो पार कर जाता है, उन पुण्य अतिक्रमण कर जाता है, वो मेरे को आदिस्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान इस अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अपनी प्राप्ति के बारे में बताते हैं। हम 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज तो हमारे साथ गुरुदीप जी हैं, लेकिन गुरुदीप जी भी अपने योग में लगे हुए हैं, तो आइए 9वां अध्याय हम स्वयं ही पढ़ लेते हैं। 9वां अध्याय जिसका राज विद्या राजगुह्य योग नाम है, उसमें कहा गया भगवान ने प्रभाव से विज्ञान का वर्णन करें।
इदम तु ते गुह्यतमं प्रक्ष्यामेन सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम ये ज्ञाता मोक्ष से अशुभात। ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मैं क्यों कह रहा हूं, तुम दोष दृष्टि रहित हो। भगवान अंत में गीता भी बारे में कहेंगे, जो दोष दृष्टि मुझ में रखता है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसको जान करके तो जन्म करण संसार से मुक्त हो जाए। ये ज्ञान विज्ञान योग की तारीफ करते कहते हैं सभी विद्याओं का राजा है, संपूर्ण गोपनीय विद्याओं का भी राजा है। अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, धर्म है, अविनाशी है, सुगम है और सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। भगवान कहते हैं इस ज्ञान विज्ञान को जानना बहुत अद्भुत है। इस धर्म की में पर श्रद्धा रखने वाले पुरुष है, जो इस ज्ञान विज्ञान या मुझ में श्रद्धा नहीं रखने वाले मनुष्य बार बार इस संसार में जन्मते मरते ही रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी, इस मंत्र को याद रखें। इस श्लोक का अद्भुत मंत्र है। हर श्लोक में एक एक मंत्र है। कभी इच्छा हो रही है हर श्लोक का एक मंत्र सबके सामने रखो। इस श्लोक का ये मंत्र है। उस मंत्र को जैसे मया सक्त मदासर है, मृत्यु संसार वर्तमानी, राज विद्या राजगुह्य है, और हर श्लोक का एक मंत्र है। भगवान कहते हैं इस संसार मेरे निराकार स्वरूप से ही व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं, अर्थात प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं। ईश्वर संबंधी मेरे योग को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों का धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं। यहाँ का इस श्लोक का मंत्र है मतस्थानी, मुझ में स्थित है। ये मतस्थानी इस श्लोक का मंत्र सब भूत मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये समस्त संसार परमात्मा है, परमात्मा संसार में नहीं, और संसार में परमात्मा नहीं। परमात्मा आपके अंदर है, जो आगे चल के भगवान उसका हम सबको परिचय कहते। जैसे आकाश उदाहरण दिया, आकाश में महान वायु नित्य रहती है। यथा आकाश नित्यो नित्यम वायु सहस्रोत्र गो महा तथा सर्वाणी भूतानि मतस्त्यानि त्युपधार्य। सब जगह विचरने वाली वायु नित्य आकाश में रहती है। ऐसे संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। भगवान इस मानने को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति महामिका कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसर्जामि। महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करते करते हैं कल्पों का क्षय। कल्पों का क्षय कब होता है? जब लोग अपनी प्रकृति से थक जाते हैं तो भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं, यही कल्पों का क्षय। मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, भगवान नहीं प्रलय करते, स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते। कल्पों के आदि में मैं फिर पुनः उनका विसर्जामी रचना करता हूँ। तो यहाँ के दो मंत्र है, कल्प क्षय और विसर्जामी। स्थिति मतस्थानी पहले आ गई। तीन ही काम भगवान करते हैं जो भगवान के द्वारा संपन्न होते हैं। 8वें श्लोक में करते हैं प्रकृतिम स्वाम अष्टभ्य विसर्जामी पुनः पुनः भूतग्रामम एवं कर्षणम एवं संप्रकृतेर वसात। प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्प जब महाप्रलय के बाद में महासर्ग शुरू होता है, भगवान कहते हैं मैं प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। ये फिर ये श्लोक विसर्जामी को ही समर्पित है। विसर्जामी को ही समर्पित ये श्लोक आ गया है। भगवान कहते हैं न च मातानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेसु कर्मसु। हे धनंजय, उन रचना आदि कर्मों में मैं अनासक्त रहता, उदासीनवत उदासीन की तरह रहते हुए मुझे कर्म नहीं बांधते। इसका मंत्र है असक्तम उदासीनवत। उदास मैं सब कुछ करते भी उदासीन रहता हूँ, मैं किसी के मोह में नहीं फंसता। तो भगवान इस तरह रचना करते हैं। कल 10वें श्लोक में बचाया कि रचना किन की अध्यक्षता में होती है। कर्तृत्व तो अभिमान नहीं करते भगवान, ये दोबारा स्पष्ट करते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुन एनेन कौनते जगद्विपरिवर्तते। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, भगवान ही इन सब प्रकृति के दाता है। अपरा प्रकृति को फिर अपनी परा प्रकृति को उनके माध्यम से संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, और इसी से ही जगत का विविध तरह से परिवर्तन होता है। तो यहाँ तक हमने कल अध्ययन किया किस तरह से होता है। अब भगवान बताएंगे भगवान का तिरस्कार करने 11, 12, 13 भी तो कल कर ही लिए थे। इसमें आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रकृति का वर्णन किया गया है। अवजानन्ति मामूढ़ा तानुषीम तनुम आश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग कौन है? जो बार बार जन्म में आते हैं, मेरे इस महान ईश्वर स्वरूप के श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते और मुझे मनुष्य शरीर जैसा ही मान करके मेरी अवज्ञा करते हैं, अर्थात मेरा पालन नहीं करते। भगवान 12वें श्लोक में बड़े 5 मंत्र देते हैं।
मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेत से चार ये हो गए। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अविवेक है, ज्ञान नहीं है। आशाएं ऐसी करते हैं जो व्यर्थ है। शुभ कर्म जो भी करते हैं वो व्यर्थ है। सब ज्ञान भी व्यर्थ करते हैं, अर्थात उनकी आशाएं कर्म ज्ञान सत फल देने वाले नहीं। मोग आशा मोग कारणा मोग ज्ञाना विचेत से परिणाम क्या है? राक्षसी आसुरी और मोहिनी। राक्षसी कौन से? अपना ही भला देखना, दूसरों का एक कल्याण हो रहा है होने दो। राक्षसी इसी जो कामना से क्रोध तुलता राक्षसी बनता है, और राक्षसी बनते हुए वो व्यक्ति दूसरों का बुरा करने के बारे में भी सोच लेता है, उनको कष्ट देता है। और मोहिनी उससे मोह से पैदा होकर के वो बिना किसी हानि लाभ के भी उसको आदत पड़ जाती है दूसरों का बुरा करने की। इस तरह से इन तीनों का रचना का बहुत सुंदर रचना किया। सरला का भी आगमन हुआ है। आइए आज के 13 श्लोक से आज के हम अध्ययन में पढ़ते हैं। भगवान का भजन करने वालों का वर्णन किया गया है, बड़ा अद्भुत पदन है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अभयम। हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले, मेरे अलावा किसी और में मन नहीं लगाते, वो महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि अवयव अविनाशी समझ के मेरा भजन। तो महात्मा लोगों को क्या संदेश दिया? कौन महात्मा है? जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। क्या समझते हुए? अवयव अविनाशी और अनादि मानते हुए मेरा भजन करते हैं। महात्मा नस्तु माम पार देवी प्रकृति आश्रिता। पूरे श्लोक में जिन आसुरी राक्षसी मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूढ़ लोगों का वर्णन किया, अब देवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता का पद प्रदर्शन कर रहे हैं। देवी प्रकृति, इसका मतलब देवी संपदा। देवी संपदा भगवान 26 तरह की बताते हैं, जो 16वां अध्याय देव असुर संपत्ति विभाग योग में आने वाला है। परमात्मा की संपत्ति देवी संपत्ति है। परमात्मा सत्य है। परमात्मा की पात्र के लिए जितने गुण आचरण है उन सब के साथ सत सब लगता है, अर्थात सदगुण सदाचार कहलाता। जितने भी सदगुण सदाचार है वो सब भगवत स्वरूप है, अर्थात भगवान के स्वभाव है। भगवान के स्वभाव होने से उनको प्रकृति कहा, इसलिए देवी प्रकृति कहा। देवी प्रकृति का आश्रय लेना भगवान का आश्रय लेना है। देवी संत जितने भी गुण हैं जो 16वें अध्याय में तीसरे श्लोक तक, 16वें अध्याय पहले 30 श्लोक, ये सभी सामान्य गुण है और स्वतः सिद्ध है। इन गुणों मनुष्य का पूरा अधिकार है। अब कोई गुणों का आश्रय ले या नहीं ले ये तो मनुष्य पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय ले परमात्मा की तरफ चलते हैं वो अपना कल्याण कर ले। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज उनकी होती है नित्य तत्व की हो, और जो पहले से है। जिस तत्व की उत्पत्ति होती है वो नष्ट होने वाले। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार है भगवान का भगवत स्वरूप मान के धारण कर लेना, उनका आश्रय लेना ही खोज है। भगवत संपत्ति भगवान की है, उनकी खोज करना ही हमारा जीवन का कर्तव्य है। किसी को उत्पन्न करने से नहीं है, व्यक्तिगत उपज बपोती भी नहीं है। इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित किया। क्या है? सत्य है, ईमानदारी है, शांति है, सरलता है। ये सारे मंत्र आगे आने वाले हैं। भगवान कहते हैं उपार्जित उन स्वाभाविक न मान कर बनाए अपने बनाए मानता है, उन गुणों का अभिमान होता है। स्वतः मैंने बनाया, ये अभिमान वास्तव प्राणी की व्यक्तिगत उपज नष्ट होने। तो अभिमान नहीं है इसके अंदर। वो काम क्रोध लोभ अहंकार मद मत्सर अलग से आसुरी संपदा बताए नहीं। जब मनुष्य देवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता और मैं सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह करके अपने विशेषता मानता, तब उसमें गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु उन गुणों का केवल भगवान के गुण मानने से, बगैर सोच समझ इनका असल से अभिमान पैदा नहीं होता। देवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। देवी संपदा के पूर्ण होने पर अभिमान नहीं पैदा होता। अधूरा ज्ञान हानिकारक है। जब देवी संपदा विकसित हो रही होती है, मैं उसका अभिमान, मैंने ये किया, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तप करता हूँ, मैं ज्ञान करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, ये सब अभिमान है। जिससे किसी को मैं सत्यवादी हूँ इसका अभिमान होता है। सत्य भाषण के साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला, उसका अभिमान नहीं हो सकता, बल्कि ये भाव रहेगा मैं सत्यवादी तो हूं, मैं सत्य कैसे बोल सकता, मैं सत्य बोलता हूं ये बात नहीं, मैं सत्य कैसे बोलता हूं, ये भाव ही अभिमान को मुक्ति का कारण है। मनुष्य की देवी संपत्ति कब प्रकट होती है? जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। देवी गुणों का आश्रय लेकर के परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन को भी पहले अध्याय से ही कहते हैं तुम देवी संपदा का विस्तार करो। देवी गुणों का आश्रय लेने से अभिमान नहीं होता। कुछ बताइए। देव संपदा नम्रता, सरलता, निराभीनता, साधन में नित्य नया उत्साह होता है।
जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर विनाशील भोगों के संग्रह में लगे, अल्पात्मा बता दिया, उनको मूड भी बता दिया। और जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया उनकी मूर्ता चली जाती है, समझ जोड़ लेते हैं। महान के साथ अगर आपने समझ जोड़ लिया, सत्योत्तर लक्ष्य होना चाहिए, महात्मा है। हमने किसी अच्छे बड़े व्यक्ति, संत, गुरु या आज के जमाने में व्यवहारिक करो तो बड़े कोई नेता या किसी बड़े सरकारी अधिकारी समझ जोड़ दिया, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं उन सब से भी आगे मैं हूँ। मेरी जो शरण में आते हैं वो महात्मा कहलाते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि में अहव्यम, संपूर्ण पुरियों का मैं, प्राणियों के मैं आदि अविनाशी हूँ। संसार उत्पन्न हुआ तब भी मैं था, जब संसार लीन हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। इसी को अनादि अनंत कहा गया। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूं, मेरे में कभी कोई कमी नहीं है। सांसारिक वस्तुओं का ये नियम है, किसी वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा हो गया तो मिट्टी कम हो गई। आपकी 5 किलो मिट्टी में से 2 किलो में घड़ा बना ले, मिट्टी कितनी बच गई? 3 किलो बच गई। आपके पास 100 ग्राम सोना था, 50 ग्राम का गहना बना लिया तो कितना सोना बच गया? 50 ग्राम बच गया। लेकिन अन्य सृष्टि करने के बाद मेरे में कभी भी कमी नहीं आती। मैं अवयव बीज हूँ। जिन पुरुषों ने मुझे अनादि अवयव जान लिया वो क्या करते हैं? अनन्य मन से मेरा भजन करते। 3 को याद रखिए, 4 है यहाँ पे। अनादि, अवयव, अविनाशी, ये तीनों पहले मानना होगा भगवान को, फिर आप अनन्य भाव से भजन करें। जब उसके अलावा कोई है नहीं तो आप अनन्य भाव से भजन करने में समस्या कहाँ आएगी? ये चारों मंत्र याद रखिएगा, अनादि, अवयव, अविनाशी, और फिर उसका भजन करते हैं वो अनन्य भाव से। जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है उतना अधिक उसमें लग जाता है। भगवान को आपने सर्वोपरि जान लिया तो अनन्य मन से भगवान में लीन हो जाते हो। इस लोक और परलोक में भोगों की तरफ दृष्टि नहीं लगती, भोगों में कोई महत्व बुद्धि नहीं रहती। अन्य मन होने वाला का तात्पर्य है उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं। एक आशा राम से दूजी आशा छोड़ दे, वो भगवान में अपनापन है। अनन्य मन से भगवान का भजन करते। भगवान का भजन कैसे किया जाए, किस तरह से किया, उससे लाभ ही होता है। कैसे भी कर लो आप, लाभ ही होता है। भगवान से अनन्य होकर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये भी एक भजन करने का तरीका है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ऐसा संबंध जोड़ के थोड़ा सा भजन करेंगे तो बहुत लाभ होगा। अपने पर का संबंध भाव रूप से नित्य निरंतर रहता है। क्रिया का संबंध नित्य निरंतर है। हम भाव से तो भगवान के हैं, लेकिन काम करते समय भगवान को भूल जाते हैं, संबंध छूट जाता है। सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं, मैं उनको, ऐसा जिसने मान लिया है अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर लेता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो कुछ भी शारीरिक, व्यवहारिक, फिजिकली लोक कल्याण के व्यवहार के, और बुद्धि से लौकिक, वैदिक, परमार्थिक जो भी कार्य करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। इसी को अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में कई बार हुआ है। 8वें अध्याय का 14वां, 9वें अध्याय का 22वां, 12वें अध्याय का 6ठा, 14 अध्याय 26 श्लोक में इसी अनन्य भक्ति का जिक्र कहा। पूर्व श्लोक में पतन की तरफ जाने वाले संसारी मनुष्यों का वर्णन करके विलक से भगवान की तरफ जाने मनुष्य भक्तों का वर्णन करते हैं। यहाँ देवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति का से मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं न उनकी आज्ञा को मानते। हिरण्यकश्यपु नहीं मानता था, प्रहलाद मानता था, दोनों पिता पुत्र थे। देवी प्रकृति का मनुष्य भगवान को भी मानते, उनकी आज्ञा को भी मानते। ज्ञात्वा भूतादिम अव्यम, अनंत ब्रह्मांड के अविनाशी बीज भगवान ही है। इस प्रकार दृढ़ता जो आदि अविनाश जानता है वो दृढ़ता मान्यता भी जानने के समान सबके आदि और अविनाशी है। इसका वर्णन इस अध्याय के 4 श्लोक से 11 श्लोक तक हुआ है। पिछले श्लोक भजन करने वाला वर्णन का भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं, कैसे भजन करेंगे। सत्यम कीर्तयन्तो मां यतदंश्च दृढ़व्रता नमस्तेश्च महाभक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये मन, इस श्लोक का जो अंत होगा इस अध्याय का, मन मना मद भक्तो नमस्कुरु, वही बात यहाँ पे आई है, आगे विस्तार से और आएगी। नित्य युक्ता, नित्य निरंतर पहला मंत्र है, नित्य युक्ता। दृढ़व्रता दूसरा मंत्र है, दृढ़व्रता, दृढ़वान होकर के। ये तंत्र है तीसरा है, लगन पूर्वक साधन में लगे हुए। चौथा है भक्तिया, प्रेम पूर्वक, फिर बाद में कीर्तन करते हुए भगवान का ही नमस्ते, मुझे नमस्कार करते हुए, सततम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। 9 मंत्र इसमें जुड़े हुए हैं। नित्य युक्ता, दृढ़व्रता, यतनता, भक्तिया, कीर्तन करते हुए, नमस्कार करते हुए, सततम निरंतर मेरी उपासना करते हैं। नित्य का सबसे क्या तात्पर्य?
मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रख सकते हो, हरदम लगे रह सकते हो। संसारी भोगों से देखो, आपने कोई भी चीज भोग के लिए थोड़े दिनों बाद आप उससे बोर हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये मेरे इट्स नॉट माई टाइप। कोई भी जड़ कोई वस्तु लो, ये चेतन धीरे धीरे उसमें बोर होता ही है। चेतन कभी चाहता ही नहीं, जड़ता ही सक्रिय होकर के उसमें इंटरेस्ट लेती है, और फिर उसमें खुद में प्राण है नहीं तो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है। जैसे एक बैटरी कितनी देर तक चलेगी, जब तक उसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी। तो असली ऊर्जा वो बिजली है जो उस बैटरी को ऊर्जा देती है। तो भगवान में नित्य रूप रह सकते हैं, उस ऊर्जा से हरदम लगे रह सकते हैं। समय समय पर भोगों से ग्लानि होती है, संग्रह से भी उप्रति, अर्थात संग्रह से आप प्रति घट जाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति, भगवान की तरफ चलने का जो उद्देश्य बनता दृढ़ विचार, उसमें कभी फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम लोग सोचा नहीं था 121 दिन तक हम यात्रा कर लेंगे, तो भगवान की तरफ लगते हैं तो भगवान आपका मार्ग भी सजग करता चला जाता है, मार्ग भी आपको आगे बढ़। जी प्रभु जी, भगवान का अंश होने से जीव का भगवान से अखंड संबंध है। जब तक संबंध को आप नहीं पहचानते तब तक भगवान से विमुख रहते हैं। जब अपने को भगवान से अलग मानते हो, तो जब भगवान के साथ और नित्य संबंध को पहचान लेता है तो भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता। उनको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती, इसी को नित्य युक्त रहना कहते हैं। मनुष्य का भगवान से, मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है वह जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जाग रहे हो, सो रहे हो, या आप सुसुप्ति अवस्था में चल रहे हो, स्वप्न अवस्था में चल रहे हो, सेवा रूप से संसार के सब काम करते हो, कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए कहता है ना मैं अमुक का बेटा हूं, ये भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे या न रहे, वो याद करे या न करे, ये भाव हरदम रहता है, मैं अमुक का लड़का हूँ। ये भाव उसके मैं पर में बैठ गया है। ऐसे जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका हूँ, भगवान ही मेरे हैं, मैं उनका हूँ, इस वास्तव को जान करके मान लेता है, वो भाव हरदम बना रहता है। इस बार भगवान के साथ अपना वास्तव मान लेना ही नित्य युक्त होना है, दृढ़ बढ़ता। जो संसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, जो परमार्थ निश्चय करते हैं, वो निश्चय दृढ़ नहीं होता। परंतु जिन्होंने भीतर से अपने को मैंपन को बदल लिया है, परमार्थ हमें दृढ़ नहीं होने देता। जो मैंपन को बदल लिया है, क्या बदल लिया है, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, उनका दृढ़ निश्चय हो जाता है। हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं है, संसारिक भोग संग्रह की तरफ जाना नहीं है, परंतु भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है, सब में भगवत दर्पण करते हुए सेवा कर देनी। इस पर निश्चय बहुत दृढ़ होता है, अपने निश्चय से कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उद्देश्य भगवान का है, स्वयं भी भगवान का है। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का सवाल ही नहीं पड़ता। अदृढ़ता तो संसारिक निश्चय में आती है जो टिकने वाला नहीं है। ये तत्निश्चय। अब चौथा मंत्र आ गया। तीसरा, संसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं, ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं, लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे भगवान के भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। जो लगन पूर्वक ही करते हैं, उनका प्रयत्न संसारिक दिखते हुए भी वास्तव में संसारिक नहीं होता, प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होता। तीसरा मंत्र तत्निश्चय, यतन करना, प्रयास करना, साधन का प्रयास। भक्त या कीर्तयंतोमा, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी गीता का पाठ करते हैं, कभी पूजन नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवान संबंधी बातें सुनाते हैं जैसे हम आपको सुना रहे हैं, आदि आदि। सब कुछ वाणी संबंधी क्रिया करते, सब कुछ भगवान का ही स्रोत ही होता है। स्रोत्राणी सर्वाग्र, जो कुछ बोलते हैं भगवान का स्रोत। स्रोत का तात्पर्य भगवान जिस रास्ते से आते हैं, स्रोत झरने को कहते हैं, भगवान जिस रास्ते आते हैं वो ही जिक्र करते हैं। नमस्तस्य, अगला मंत्र है, वह भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं। उसमें सदगुण सदगुण सदाचार आते हैं, भगवान के अनुकूल जो भी चेष्टा है इस भाव से भगवान को नमस्कार करते। हे नाथ, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी तरह इतनी अभिरुचि तत्परता मेरे उद्योग से नहीं है। इन सदगुण सदाचारों के साधन को आपकी कृपा से समझकर मैं आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूँ। सतते माम उपासते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त मेरी उपासना करते हैं, निरंतर करते हैं। कीर्तन नमस्कार का आदि स्वा, जो भी खाली कीर्तन नमस्कार के समय नहीं, खाना पीना सोना जागना व्यापार खेती जो भी साधारण क्रिया करते हैं सब मेरे लिए ही करते हैं। संपूर्ण लोक की परमार्थ क्रिया केवल मेरे द्वेष से, मेरे प्रसन्नता के लिए। तो भगवान भक्त जो कुछ कहता है वह सब कुछ भगवान का कीर्तन। हम सब क्या करें, भगवान का भी कीर्तन ही कर रहे हैं।
वह जो सब कुछ क्रिया करता है सब भगवान की सेवा है। हम अभी क्या करें? भगवान की सेवा कर रहे हैं। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया, अंत संसार संबंध विच्छेद करने का भक्त नित्य युक्त कायेन वाचा मनसेन्द्रियाम बुद्ध्यात आत्मना वानुश्रुत स्वभावात करोति ये तत्सकल परस्मै नारायण यति समर्पित। इस श्रीमद् भागवत में 11वें श्लोक में कहा गया, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, स्वभाव से जो जो करे सब कुछ परम पुरुष भगवान नारायण के लिए हो और इस भाव से उन्हें समर्पित कर। शिव मानस पूजा आप सब लोग करते हैं ना, उसमें भी यही बात होता है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि ही स्तोत्राणि सर्वाम गिरो यद कर्म करोमि तत् अखिलम संभो तव राधनम। शिव मानस पूजा में, हे संभो, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। जरूरी नहीं भगवान शिव जी की शिवलिंग की परिक्रमा करें, कि मैं जो चल रहा हूं फिर रहा हूं सब आपकी परिक्रमाएं हैं। संपूर्ण शब्द में जो बोल रहा हूं आपके ही स्रोत है, अर्थात सबसे आप ही मिलने वाले हैं। मैं जो जो भी कर्म करता हूं सब सब आपकी आराधना। ये है जीवन को भगवान को अनन्य भाव से नमस्कार करने का भाव। अनित्य संसार संबंध विच्छेद करके नित्य तरक्ति चलने वाला साधक कई प्रकार के होते हैं। अब भक्ति के साधनों का वर्णन तो आगे किया, कौन से 4 थे? अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। अब भगवान इसके अलावा 7 साधुओं का और वर्णन करने वाले हैं, वो हम लोग आगे की बात कर इस साधु वर्णन करेंगे। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्य यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक अन्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा, कई ज्ञान योगी होते, ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकाकी भाव से एकत्वेन मां मेरा पूजन करते, उपासते मेरी उपासना करते, कई ज्ञान यज्ञ के माध्यम से करते हैं। दूसरे भी कई साधक पृथक्वेन, पृथक पृथक मान कर अपने को पृथक मान, विश्वतो मुखम, चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप के तत् संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेवक सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना। व्याख्या क्या है? जैसे भूखे आदमी की भूख एक होती है, भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, लेकिन भोजन के पदार्थ में रुचि भिन्न भिन्न हो सकती है। ऐसे ही अनित्य संसार जो कुछ भी करते हैं उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त रहते हैं। जब संसार से विमुख होकर परमात्मा की तरफ चलते हैं तब परमात्मा प्राप्ति से ही तृप्ति होती है। वो कर्त करते ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं। रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास अलग अलग हो सकते हैं, उपासना भी अलग अलग। यहाँ हर धर्म की बात की गई है कि आपकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास, उपासना अलग अलग हो सकती है, लेकिन मिलने वाला में एक ही। ज्ञान चाप्यन ये जिंतो माम उपासते एकत्वेन। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान योग से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करना, सर्वव्यापक परमात्मा को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। ज्ञानी लोग सगुण साकार में नहीं रहते, निर्गुण निराकार में रहते हैं। अर्थात ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीरी बदलने वाला नहीं है, ये शरीरी मैं हूं। तो ये शरीरी क्या है? निर्गुण निराकार है, उसकी उपासना करते हैं, जो विधि आगे बता आई। इस पवित्र संसार की उस सत्ता ने कि संसार पहले ही अभाव रूप से था, अब भी अभाव में जा रहा था, अभाव रूप है। जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिसके आश्रित है, जिससे प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता से ही ये सत्ता प्रतीत होती है। परमात्मा के साथ अगर हमारी एकता है तो नित्य दृष्टि रखना है, एकाकी भाव से उपासना। जो परमात्मा सबका मान बनाता है, उसके अलावा किसी और का संबंध नहीं करना है, एकाकी भाव से उपासना करना। यहाँ यजंत पद का तात्पर्य परमात्मा तत्व का आदर है, यही उनका पूजन है। पृथक तेन बहुधा विश्वतो मुखम। ऐसे कर्म योगी साधक अपने को सेवक मानकर, नौदा भक्ति में बताया गया ना, दास्य शक्ति है, अलग अलग तरह के भक्तों के बारे में बताया। कोई सखा बन के करता है, कोई दास बन के करता है, कोई भगवान का प्रेमी बन के करता है, अपने को सेवक मानता है, कोई सेव्य भाव से करता है। संसार को भगवान का विराट रूप मानकर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को, क्रियाओं को संसार की सेवा में लगाते हैं। इन सबको सुख कैसे मिले, इनका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, इस विचारधारा से अपना तन मन धन जनता जनार्दन की सेवा में लगा देते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की जल्दी प्राप्त हो जाती है। सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता, श्रद्धा के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं वो भगवान के समग्र रूप की उपासना होती है। आगे 16वें से 19 श्लोक में इसी समग्र रूप का वर्णन हमारे सामने आने वाला है। हमारे पास आज के 18 मिनट बचे हुए हैं, तो आज हम एक बड़ा काम करते हैं। हमारे बीच कौन कौन मौजूद है अभी? हाँ, अंजलि भी है, सरला भी है, आभा भी है। ठीक है, आज हम 16, 17, 18, 19 4 श्लोक और करने वाले हैं।
7 श्लोक करेंगे, लेकिन चारों श्लोक एक ही भाव के, बड़ा सहजता से कर पाएंगे। भगवान की विभूतियों का वर्णन किया जा रहा है। जो 17 विभूतियां आई थी, अब ज्ञान विज्ञान वापस विभूतियां आ गई है। बड़ा सुंदर वचन है, आगे भी इसका जिक्र है। अयम कर्तुरहम यज्ञम स्वधाहम अमोषधम मंत्रे हम अमे अवाज्यम अग्निरहम हुतम पितामह से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत पर बहु स्थान निधानम बीजम अभयम। भगवान अपनी कितनी विभूतियों का वर्णन करें, एक एक करके पढ़े। क्रतु में हूं, क्रतु क्या अभी आगे बात करेंगे। यज्ञ में हूं, सौधा में हूं, सौधा है। सौधा क्या होती है? जो अपने पितरों को हम अर्पण करते हैं, सौधा कहलाती है। औषधि क्या अर्पित करते हैं? औषधियां अर्पित करते हैं, जो हमारी यज्ञ सामग्री है। मैं हूं मंत्र, जिस मंत्र के द्वारा समझ, वो मंत्र भी मैं हूं। जिस घी का हम आज्यम करते हैं, वो घी भी मैं हूं। जो अग्नि जली अग्नि, ये बात पहले भी भगवान कह चुके हैं। हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं हूं। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूं। 3 वेद में बताया, अथर्ववेद नहीं बताया। इस संपूर्ण जगत का पिता मैं हूं। माता भी मैं हूं, माता में नानी भी मैं ही हूं, नाना दादा भी मैं ही हूं। गति में हूं, भरता सबका पालन मैं करता हूं। साक्षी में हूं, निवास शरण आश्रय में हूं, सूरद मित्र में हूं, पर उत्पत्ति में हूं, प्रलय में हूं, निधान भंडार में हूं, अविनाशी बीज भी मैं ही। तो भगवान इस तरीके करके बताते हैं। तो भगवान ने 12वें अध्याय के इस मध्यम षष्टक में भगवान ने अपनी भक्ति का वर्णन किया, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। इसमें अस्वत एम मम का सब प्रयोग किया गया है। इस एम शब्द का प्रयोग इसके अलावा इतना ज्यादा किसी में नहीं किया गया जितना इसमें किया गया। अपनी रुचि श्रद्धा विश्वास के अनुसार किसी को साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में संबंध सत्य के साथ है। केवल मन बुद्धि में कोई संदेह न हो, ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को जानता है। परमात्मा के सिवा किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति घटना की किंचित मात्र स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये मानना किंचित मात्र संदेश नहीं रहता। विराट रूप ही अनेक रूपों में प्रकट हो गए। भगवान ने एक से अनेक होने की कल्पना की। वो कौन थे? वो विराट थे। ये सब कुछ भगवान ही भगवान है, किंचित मात्र संदेह नहीं होना चाहिए। ये संदेह नहीं, ये सब भगवान कैसे हो सकते हैं? ये संदेह हमें मुक्ति से वंचित कर देगा, महान आफतें फंसा देगा। अतः बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य कारणों से स्थूल सूक्ष्म जो कुछ देखने सुनने समझने और मानने में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम। जो वैदिक रीति से जो कार्य किए जाते हैं वो क्रतु होता है, अर्थात वेदों में जो लिखा है उस विधि से ही यज्ञ करना चाहिए। वेदों में व्यवहार का नहीं, विधान का उल्लेख है। अर्थात यज्ञ करने वाला व्यक्ति गायत्री मंत्र रेगुलर पढ़ता हो, संध्या काल करता हो, यज्ञोपवीत ध्यान करता हो, वो ही यज्ञ कर सकता है। ये वेदों का विधान है। व्यवहार में हम सब अपने हाथ से हवन करना चाहते हैं, हम अभी इस लायक नहीं हुए। अगर अपवित्र आत्मा से भगवान को बुलाएंगे तो क्या भगवान आएंगे? हम अस्पताल हॉस्पिटल जाते हैं अपने पेशेंट को लेकर के, अपने अग्रजों को लेकर के। डॉक्टरी तो सर्जरी करता है, हम थोड़ी सर्जरी करते हैं उनकी। तो यज्ञ भी एक बड़ी सर्जरी है भगवान को पाने की। वो उचित व्यक्ति ही करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। हम उसको उसके हमारे लिए कर रहा है, संकल्प हम ले रहे हैं। तो जो कुछ भी वो सर्जरी करेगा या वकील कोई बहुत बड़ा केस आपके लिए लड़ेगा, तो आपके बिहाफ पे लड़ेगा, आपके लिए करेगा। यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण विद्ध हो, यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो, यही यज्ञ का विधान है। तो इसी को क्रतु कहते हैं। जो स्मार्त रीति से किया जाता है, स्मार्त कहते हैं पौराणिक विधि से किया, वो यज्ञ होता है। यज्ञ क्या, उसकी परिभाषा दी है। जो पुराणिक रीति जो अभी मैंने बताई, जिसको पंच महायज्ञ आदि कहते हैं, ये सभी स्मार्त कर्म यज्ञ कहते हैं। वो यज्ञ में ही हूं। आप यज्ञ नहीं कर रहे हो, आप मेरा आराधन कर रहे हो। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण करते हैं उसको सौदा कहते हैं। भगवान कहते हैं वो सौदा भी मैं हूं जो पितरों को आप अर्पण करते हो। उन क्रतु यज्ञ और सौदा के लिए जो आवश्यक साकल्य, साकल्य कहते हैं शाक आदि वनस्पतियों को, जैसे बूटियां हैं, तिल है, जो है, छुआरा है, ये जो देते हैं मतलब औषधि, वो औषधि भी मैं ही हूं। मंत्रोहम हमेवाजम अहम अग्निरहम। जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और सौदा की जाते हैं वो मंत्र भी मैं हूं। यज्ञ आदि के लिए गो घृत आवश्यक होता है। हमारे दिल्ली में मैं आपको बता दूं,
हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ 19 फरवरी से 25 फरवरी तक श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के सानिध्य में के आतिथ्य में और हजारों यजमानों के आतिथ्य में 108 यजमान बनाए जा रहे हैं। एक सतकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अब उस महायज्ञ की बात इससे समझ लीजिए कि 40-50 टीन तो घी का उसमें समर्पण किया जाएगा, भगवान की सामग्री भगवान को समर्पित की जाएगी, जिसमें तिल जौ आदि और बहुत सुंदर से यज्ञशाला बनाई जाएगी। 7 दिन तक 6-6 घंटे रोज ये अद्भुत यज्ञ भगवान की को समर्पित किया जाएगा। आप सब सादर आमंत्रित है दिल्ली में, इस दिल्ली में पधारिएगा। मैं एड्रेस पता सब भेजूंगा आपको। तो जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ सौधा किया मंत्र में हूँ, गो घृत अवसर घृत भी मैं हूँ। जिस आवन अग्नि में होम किया जाता है, अग्नि जो आम की वगैरह लकड़ी पैदा सूखी लकड़ी मंगाते हैं वो अग्नि भी मैं हूँ। और हवन करने की क्रिया, चाहे आप सत कुंडी महायज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ करो, दुर्गा यज्ञ करो या गणेश यज्ञ करो, गायत्री यज्ञ, जो कुछ भी करो वो हवन करने की क्रिया भी मैं हूँ। स्वाहा स्वाहा वो भी मैं हूँ। वेदम पवित्र मोंकार रिक्षा में यजुरेव च, वेदों की बताई विधि जो ठीक तरह से जानता है वो वेद्य है। या वेद्य का मतलब चिकित्सा करने वाला वैद्य ने, वेद्यम ये वेद नहीं है, वेद्यम है। वेदों की बताई विधि जो ठीक तरह जानता है वो ही वेद्य है, अर्थात वेद को जानने वाला है, विदित कर लिया है वेद को। तात्पर्य कामना पूर्ति के लिए हो या कामना निवृत्ति के लिए हो, वेद्य और साथी जो कुछ क्रतु यज्ञ सौदा आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान से सांगोपांग होना चाहिए। वो विधि विधान से, जैसे मैंने अभी विधि बताई, उस विधान का सांगोपांग होना चाहिए। जो विधि विधान को जो सब बातें वेद्य कहलाती है, वो जानना मेरा ही स्वरूप है। हम सब जान के करें। हमारे संत जी बड़े इस मामले में बड़े दृढ़वर्ती है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हवन नहीं देगा जो किसी तरह से अशुद्ध हो। तो बड़ा सुंदर ये विधान है। यज्ञ दान और तप ये दोनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञोदान तपश्च पावनानि मनीषराम 18वें अध्याय के 5 श्लोक में भगवान फिर कहेंगे, निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती है वे पवित्र हो जाती है। निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। ये पवित्रता मेरा ही स्वरूप है। कृत्य यज्ञ आदि का अनुष्ठान के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उन सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। तो ओम हम बोल नहीं सकते, इसलिए ये यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। इसका उच्चारण करने से ऋचाएं अभिष्ट फल देती है। ओम के उच्चारण के बिना ऋचाएं फल नहीं देती। वेदवादियों की यज्ञ दान तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके प्रारंभ होती है। गीता के 17वें अध्याय के 24 श्लोक में भगवान यही कहेंगे। वेदिकों के लिए, जो वेद पढ़ते हैं उनके लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है। और भगवान ने आगे बताया कि वेद उनका वेदों का प्रणव में ही हूं, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले कहाँ है? विधि कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 3 वेदों में। हमारे चतुर्वेद है। पहला है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर चौथा है अथर्ववेद। ये तीनों वेद है जिनमें ये विधि लिखी है। नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं जिसमें लिखी है वो ऋग्वेद है। जिस स्वरों से गाने में आने वाले मंत्र हैं वो सामवेद है। सामवेद में मंत्र गाए गए, उनमें कोई राग है, लय है, ये सामवेद। कभी सामवेद का उच्चारण सुनना, मैं रोज सुनता हूँ 2-3 श्लोक उसके, तो वो हमेशा गाए जाते हैं। और जिसमें अनियता अक्षर वाले मंत्र होते हैं वो यजुर्वेद किए जाते हैं, जिसके माध्यम से सारा ये प्रयास के यज्ञ यज्ञ से यजुर जुड़ा हुआ है। और अथर्ववेद में क्या है समझ तो ले, कहते हैं अस्त्र शस्त्र भवन आयुर्वेद आदि का जिससे वर्णन अर्थात लौकिक विद्याओं का वर्णन है वो अथर्ववेद है। यदि अनुसमुच्चय अर्थ अवयव पद से अथर्ववेद का ग्रहण किया जा सकता है, इसमें भी ये लिखा है अनुसमुच्चय अर्थ में, तथापि लौकिक क्रियाओं का वर्णन होने से क्रतु यज्ञ आदि अनुष्ठान उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारण से आगे 20-21 श्लोकों में त्रिवेद्या ही आएगा, त्रिधर्म प्रपुन्ना आएगा और इनमें भी ऋक् साम यजु का ही संकेत दिया गया है। अथर्ववेद को अलग लौकिक माना गया, इन 3 को अलौकिक माना गया। ये अतिरिक्त ज्ञान हमारे लिए है। ये तीनों वेद क्या है? भगवान के ही स्वरूप है। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं, आगे बता चुके। एम कृष्ण से जगत प्रभा, मैं ही बार बार अवतार लेके इसकी रक्षा, कृष्ण कहते हैं रक्षा करने को, इसलिए मैं पिता हूं। रक्षा कौन करता है? पिता ही तो करता है। तो 11वें अध्याय 33वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा, आप इस चराचर जगत के पिता है, पितासी लोकस्य चराचरस्य, संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूं।
अर्थात पालन मैं करता हूँ, जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाले मैं हूँ, इसलिए मैं धाता भी हूँ। जीवकों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस इस योनि में जैसे शरीर की आवश्यकता होती है, उस योनि में वैसे स्वीकारों को शरीर को पैदा करने वाली माता में, अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत की माता। अरे मैं अलग अलग योनि दे रही हूँ ना, तो मैं ही तो माता हुई। वर्षित में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, सभी जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या हुआ, प्रजा के पिता हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी मेरे से प्रकट होते, मैं क्या हो गया, ब्रह्मा जी का पिता हो गया। तो प्रजा का पिता मैं पिता मैं हो गया। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदि कर्ता कहा है। ब्रह्मणो अप्यादि कत्रे गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम सनम सुहर। इसका भाव क्या है, प्राण भी सर्वोपरि प्राण ये तत्व है, वह गति भी मैं ही हूँ। संसार का भरण पोषण करने वाला भर्ता मैं हूँ, संसार का मालिक प्रभु मैं हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके अंदर हूं मैं, इसलिए मैं साक्षी हूँ। साक्षी हूं लेकिन दखल नहीं देता। भगवान साक्षी रूप में सब कुछ हम देखते हो देखते हैं, लेकिन एक समय नहीं आता जब तक हमारी साधना मेच्योर नहीं होती, भगवान बोलते नहीं। भगवान इसी अध्याय में आगे कहेंगे, जब मैं साक्षी बनता बनता एक समय आएगा, तब मैं आपके सब योग क्षेम की मैं रक्षा करने लग जाऊंगा। तो ये साक्षी सक्रिय होता है तो समझो तब भक्ति जागृत होती है। तो मेरे अंश सभी जीव नित्य निरंतर मेरे में रहते हैं, से उनका निवास स्थान में ही हूँ। हमारा निवास कहाँ है, भगवान ही हमारा निवास है। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरणवत्सल भी मैं हूँ। बिना कारण प्राणी का हित करने वाला सूर्य हितैषी में हूँ। हमारा अगर कोई हमारे प्रतिकूल परिस्थिति लाते हैं तो भगवान वो भी हमारे कल्याण करने के लिए आते हैं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अयम। संपूर्ण संसार मेरे से उत्पन्न होता है, प्रभव प्रलय मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ। अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण। महाप्रलय होने पर प्रकृति से सारा संसार मेरे में रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान भी हूँ, मैं निवास भी हूँ, स्थान भी हूँ। महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते वह निवास है, और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। महाप्रलय में जब रहते हो तो स्थान हो गए, और जब आप जन्म ले लिए, भगवान आप में स्थापित हो गए, तो आप निवास हो गए। यही निवास और स्थान में अंतर है। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन अवस्था में प्रकृति संसार जीव सब कुछ देखने सुनने समझ में आते हैं, उन सब का मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं ही निधान हूँ। अर्थात नियम कायदे कानून सब कुछ मैं ही हूँ। संसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है, वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोष मेरे में नहीं है। मैंने तो अनादि भी हूं, अर्थात पैदा होने वाला भी नहीं, और अनंत हूं। मैं जैसा तैसा बना, मैं अवयव बीज। परिशिष्ट का भाव है, जैसे ज्ञान की दृष्टि गुण गुणों में वर्तते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते हैं, वैसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान के अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, इससे भगवान की वस्तु से भगवान का पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान है, पूजा की सामग्री भी भगवान है, पूजा भी भगवान है, पूजक भी भगवान, हमें भी भगवान है, और विधि भी भगवान है। पूजन सामग्री भी भगवान से आई है, भगवान ने दी है, और पूज्य भी भगवान है। लौकिक बीज तो खेती से होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने आप को 7वें अध्याय में सनातन बीज बताया। बीजम मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम। अब भगवान को अवयव बीज बताता है, बीजम अव्ययम। कारण लौकिक बीज तो अंकुर पैदा के नष्ट हो जाता है, भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा के ज्यों का त्यों रहता है, विकार नहीं आता। भगवान संपूर्ण के आदि में भी रहते हैं, अंत में भी रहते हैं। जो आदि अंत में वही तो मध्य में हमारे अंदर अध्यय के रूप में ये सिद्धांत है। अनेक चीजें मिट्टी से पैदा तो मिट्टी में रहती है, अंत में मिट्टी में मिल जाती है। संसार में जितने बीज है सब भगवान से पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं, भगवान में ही लीन हो जाते हैं। 10वें अध्याय में भी यही कहा है, संसारिक बीज नष्ट होते हैं, भगवान अविनाशी बीज अनंत रूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। वर्तमान में संसार रूप में सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो आज हमने 18 श्लोक तक किए हैं, तो 3 श्लोक हमने ज्यादा किए, तो फिर भी हम समय पे ही खत्म हो रहे हैं, अभी भी 4 मिनट बचे हुए हैं। तो उम्मीद आप सबने 6 श्लोक का आनंद लिया होगा। आइए सलाह से अनुरोध करते हैं, आप इन श्लोकों को पढ़ें, फिर आभा भी पढ़ें, अंजलि भी पढ़ें। आप इन श्लोकों को पढ़ें, इनका भावार्थ भी हमारे साथ शेयर करें। तो आइए आज के श्लोक पढ़ना शुरू करें। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनशो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मायतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इसमें भगवान कहते हैं जो लोग ईश्वर की देवी प्रकृति का शरण लेते हैं और अविनाशी और आदि को कारण समझकर बिना किसी दूसरे विकल्प के बिना समर्पित हो जाते हैं, वही महात्मा कहलाते हैं। और फिर बताते हैं कि ऐसे भक्त जो डेली मतलब नित्य निरंतर मेरे नाम और गुणों का भजन कीर्तन करते हैं और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न और कोशिश करते करते हैं, बार बार मुझे प्रणाम करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें बताई है और श्रद्धा से मेरी उपासना भी करते हैं, वही मुझे मतलब वही प्रिय है। और फिर बताते हैं जो लोग ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मतलब ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग विभिन्न देवताओं की भी अलग अलग देवताओं की भक्ति करके भक्ति करते हैं, कुछ स्वयं को ही ब्रह्म मानकर मेरी उपासना करते हैं। हालांकि यह अलग अलग प्रकार की पूजा होती है। मेरा विराट स्वरूप मानकर भी सेवक सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार की उपासना करते हैं। तो और भगवान वो यहाँ भक्तों का जिक्र करते हैं तीनों श्लोकों में हाँ कि मेरे भक्त हाँ कैसे होते हैं, कैसे मेरे पे आश्रित होते हैं और मेरा ही कीर्तन करते हैं, दृढ़वर्ती होते हैं, नित्य युक्त होते हैं। वो कई माध्यम अपनाते हैं, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, सेवा के माध्यम से मेरा भजन करते हैं, मुझको नमस्कार करते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं। बहुत सुंदर। आबा आपसे निवेदन करेंगे कि आप 16वां 17वां 18वां श्लोक पढ़ें। जी इसमें जय श्री भगवान अपना कृष्ण। रूप सब जगह अपना ही रूप बता रहे हैं, विभूतियों का वर्णन है। अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च 18वां और पढ़ लें। तदेर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। क्या कहते हैं भगवान तीन श्लोकों में? इसमें भगवान कहते हैं ऋतु मैं हूँ अर्थात करने वाला मैं हूँ, हम्म, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही, बहुत अर्थात सब मैं ही हूँ, मेरे में ही सब कुछ है। जय बहुत श्री। कितना सुंदर वर्णन है। सब कुछ और मैं ही हूँ, आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। सब कुछ मैं ही हूँ। तो आप जो है सब कुछ उसी का तो स्मरण करेंगे। जो है ही नहीं उसका स्मरण कैसे करेंगे? संसार नहीं है, संसार के जुड़े हुए रिश्ते नहीं है, ये शरीर खत्म होने वाला है, लेकिन जो है सब कुछ भगवान ही है। तो सब कुछ भगवान का मान करके हम सेवा करते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो कितना आसान है भगवान का भक्त बना। हमारे पास इसके अलावा कोई साधन छोड़ा नहीं है, कोई विकल्प छोड़ा नहीं है। सब कुछ भगवान है, तो भगवान का मान लेने में क्या हर्ज है? हम जो लोग भगवान की सामग्री से ही भगवान की पूजा करते हैं। यस, पत्रम पुष्पम फलम भगवान ओम आगे गंगा जल बढ़ने से के बाद। गंगा की पूजा करते हैं, और सूर्य की साथ पूजा में सूरज साथ से में ना हो आरती जाती में है। कहते ही हैं, तेरा हाँ तुझको अर्पण, क्या अर्पण। लागे मेरा। ये भी और पुष्पों भगवान से कहते हैं। पृथ्वी की पूजा करते हैं, मतलब भगवान की सामग्री से हम लोग भगवान की पूजा कर देते हैं। और कहते हैं मैंने इतनी बड़ी पूजा करी, मैंने ये हाँ कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये विधान किया, मैं नवरात्रि का बड़ा बैठक बैठाई, मैंने रुद्राभिषेक किया, मैंने यज्ञ किया। भगवान ने सारी पोल खोल दी, हाँ कुछ मेरा ही है। और भाई मुझसे मेरा क्या पूजन कर रहे हो?
लेकिन भगवान कहते हैं पूजन की विधि यही है। अब आपका क्या है जो आप अर्पित कर सकते हो? वो भगवान पहले भक्त के रूप में बताए हैं कि आप अपने भाव मुझ में समर्पित करें। अपने योग साधना के द्वारा, अपनी ज्ञान साधना, निष्काम कर्म के माध्यम से सेवा करते हुए आप अपने भाव समर्पण करें। और भगवान को क्या दे सकते हो? मंदिर तीर्थ ये जाए ना, उसमें संकल्प लें, मैं आज भगवान को ये भेंट कर रहा हूँ। क्या भेंट कर रहे हो? सब कुछ तो भगवान का है। भगवान के पास क्या नहीं है? जो हमारे पास में हमारी विकार है वो हमारे नहीं, मानसिक विकार, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये हमारे पास है, भगवान के पास नहीं। तो भगवान को सौंप दो, भगवान इनकी शुद्धिकरण कर देंगे। इसको शुद्ध करके जैसे धोबी कपड़े धो के वापस देता है ना, वैसे अपनी आसुरी संपदाएं भगवान को अर्पित करते जाया करो। जब भी जाओ भगवान के मंदिर में, आज मैं क्रोध छोड़ रहा हूँ, आज मैं कामना छोड़ रहा हूँ, आज मैं मोह छोड़ रहा हूँ, ऐसे। या कुछ छोटे, ये तो सूक्ष्म हो गई, व्रत रूप में छोड़ने तो छोड़ के आ जाओ। मैं आज से उपवास रखूंगा, आज मैं इतना करूंगा, आज मैं इतने समय घर आ जाऊंगा, आज मैं इतना पाठ करूंगा। इस तरह कोई भी संकल्प ले सकते हो, और जो असंकल्प है उसको छोड़ सकते हो। और भी कोई कहना चाहे अंजलि, गुरदीप जी कुछ कहना चाहे तो कहीं, नहीं तो हम आज के अपने ध्यान में बढ़ते हैं। बहुत सुंदर आज का ध्यान होने वाला है, भक्तों की भगवान की सामग्री सब मिलकर के बड़ा सुंदर माहौल बनाने वाला। तो आराम से बैठ जाएं, धीरे से आंखें बंद करें। धीरे धीरे आप प्रयास ये करें कि आपकी आंखें थोड़ी सी खुली हो, अर्धन मुलित, इसको 2-3% को मान लो, ऐसा आभास हो जैसे आंखें खुली लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। हल्की सी रोशनी, और आंखों की आपकी दृष्टि अपनी नासिका के द्वारों तक जा रही हो। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होकर के दसों दिशाओं में नयन देखते हुए उपयुक्त आसन में बैठ करके स्थिर हो जाए। भगवान की प्रकृति अष्टधा प्रकृति, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान का अंश अधियज्ञ हमारे अंदर भगवान की उपस्थिति के रूप में, साक्षी रूप में, स्वर्द रूप में, प्रेमी रूप में विद्यमान है। हम इसी अधियज्ञ को जानने के लिए निष्काम कर्म करें, अध्यात्म करें। भक्त अनन्य भाव से, भगवान के सिवा कोई और नहीं, एकाकी भाव से केवल एक भगवान का ही भजन। भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, मंत्रों आदि का उच्चारण करते हुए, जप करते हुए उपासना करता है। अलग अलग विधियों से भक्त भगवान की उपासना करता है। हर एक में भगवत दर्शन करता है। हर एक कार्य का कर्ता, फल, क्रिया सब भगवान को समर्पित करता है। सब कुछ ही भगवान का है ये मानते हुए, मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं। इस स्वर्ग अहंकार से वो भगवान के ही निमित्त होकर कार्य करता है। ये संसार जो नाशवान है, ये जो शरीर नाशवान है, वो लौकिक है। अलौकिक वो है जो भगवान है, जहां पे जाना हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो हमारा निज निवास है, जो हमारा स्थान है। हम कुछ भी करें, हमारे इस जगत में होने वाले सब कार्य यज्ञ समान। क्रतु या विधि भगवान है, समस्त सेवा कार्य की उपादान यज्ञ भगवान है, विधान यज्ञ, विधान भी भगवान है। यज्ञ के मंत्र हो, हवन सामग्री हो, ग्रथ हो, हवन करने की प्रक्रिया हो, हवन में बोले जाने वाले वेद वेदार्थ के ओंकार सहित मंत्र हो, ऋचाएं हो,
गायन में आने वाली सामवेद के मंत्र हो, या अनेक अनेक विधियों से, अनेक अनेक साधनों के द्वारा यज्ञ जो किए जाते हैं वो भी भगवान ही है। सृष्टि की रचना पर अक्षर ब्रह्म ने की। उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा को रचा। प्रजापति ब्रह्मा कोई भगवान ने रचा तो भगवान हमारे पितामह है। हमारे कर्मों अनुसार अलग अलग योनियों में भगवान हमें भेजते हैं, तो हमारी माता भी वो है। बहुत सारे बालक बिना माता पिता के, बिना उपयुक्त साधनों के उत्पन्न होते हैं, पर भगवान उनका भरण पोषण करते हैं। और हम सब जो हैं उनका भी भरण पोषण भगवान ही करते हैं, इसलिए धाता भी वो है। हमारे सुहृद हैं, बिना किसी अपेक्षा के हमारे से प्रेम करते हैं, साक्षी भाव से हमारे अंदर विराजित रहते हैं। हम अच्छा करें बुरा करें कभी घर छोड़ के नहीं जाते, हमें देखते रहते हैं कि कब ये मेरे घर आएगा। और जब जब हम भगवान का भजन कीर्तन यत्न करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे भगवान साक्षी भाव से हमारे धर्ता बन जाते हैं, हमारे योग क्षेम को वहन करने वाले बन जाते हैं। भगवान अनादि बीज है, अवयव है, अविनाशी है। अनन्य भाव से अवयव अनादि अविनाशी का भजन करते हैं तो भगवान हर रूप में भगवान ही है, हमें अनुभव में आ जाते। इस सर्वव्यापी समस्त संसार का, हम सब का भरण पोषण करने वाला, जिसका घर ही, जिसका परलय में जहाँ मिलते हैं वो हमारा स्थान है, और महासर्ग में जहाँ हम आसित होते हैं वो हमारा निवास है। इस तरह भगवान हम सबके जीवन में हर पल, हर क्रिया, हर कर्म में, हर वस्तु में, हर एक में हमेशा ही स्थित है। उनका हम स्मरण क्यों न करें, बल्कि उनके अलावा और किसका स्मरण कैसे करें। इसी भाव से भगवान में समर्पित होकर के विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्णो वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। तो ये था हमारे आज, भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हम लोगों ने आज, पता नहीं कल से ही भाव आ रहा था, हालांकि मैंने लिखा नहीं था, मैं जैसा भगवत इच्छा होगी वैसा कर लेंगे। ये पता नहीं भगवान ने कैसे सब कुछ कार्य रोज करते हैं वो ही किए, फिर भी भगवान ने इन जो मन में भाव 17-18 16-17-18 का कल आ गया था वो भगवान ने पूरे भी करा दिए। ये बात क्या कहती है? ये भगवान कहते हैं आप पहले विजन तो करो, मन में एक कल्पना तो करो ये होने वाला है, बाकी सब मैं करूंगा। मैं कृतु ऋतु सब कुछ धाता मैं ही हूं, तो मैं सब कुछ देने वाला। ऐसे ही जीवन में भगवान से जो भी आप चाहते हैं मेरे लिए उचित है, वो भगवान दे रहे हैं ऐसा मान लें, और मिल गया ये भी मान लें। मानसिक रूप से दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि स्वतः ही हो जानी, क्योंकि सब कुछ भगवान ही तो है। कुछ भी मिलेगा वो भगवान का ही है, और उसको भगवान को अर्पित कर दें। भगवान की सामग्री भगवान को अर्पित करके हम पूजा आराधना करें, वो करते रहे तो बड़ा कल्याण। आप सबका बहुत सारा आभार कि आप सब हमारे साथ विराजित हैं। गुरुदेव जी अपने नित्य कर्म करते हुए हमारे साथ लगे रहते हैं। अभी भी आप अपनी यात्रा में, अपना
जीवन यापन जो योग के माध्यम से, योग गुरु के माध्यम से लोगों को कल्याण करने में लगे हुए हैं, करते करते भी आप अपने कान के द्वारा इसका श्रवण करते रहते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, उसके बिना ये सब कुछ हो नहीं सकता। अभी तो भी मैं इसमें नित्य हजारों लोगों को मैसेज भेजता हूँ, लेकिन हमारे 5-6 ही आते हैं। उनमें 4-5 हमारे जो नित्य हैं, उसमें अंजलि, गुरदीप, सरला, आभा, निशु भी कई बार आती है, कई बार दीपा भी आती है, इस तरह कई लोग आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बस ये समझ लीजिए, भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उद्धव और गोपियों का ही उद्धार किया था। बाकी सबने भगवान को मनुष्य ही मानना था, उन दोनों ने अलौकिक माना था। तो इतना कुछ हो जाए तो ये बहुत बड़ा भाव है। आप सब लोग मेरा कल्याण करने के नित्य आते हैं। मैं आप सबको भगवत दर्शन में नमन करता हूँ, नमस्कार। जी गुरुदीप जी। आपको भी प्रणाम सर, बहुत बढ़िया एकदम। बस ये चलते चलते अपनी यात्रा पूरी करते थे, ऐसे भगवत कृपा होती रहे तो इससे बड़ी और क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। श्वास श्वास सिमरो गोविंद है, बताओ कितनी कमाल की देखिए बात। मेरी 2 घंटे की भी साधना मैं सुबह लगभग समझो 5 से 7 बजे तक करता हूँ। 2 घंटे में श्रीमद् भागवत जो महाराज जी बोलते हैं ना, वो लाइव मैं बहुत कम सुन पाता हूँ, व्यवसाय का समय होता है। 2 घंटे जी में साधना ही बड़ी अच्छी होती है, और उनके वचन भी हमारे अंदर चले जाते हैं, और वचन स्थिर हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उस टाइम हमारा मन कर्म वचन शांत होता है। हम ध्यान कर रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं, सुदर्शन क्रिया कर रहे होते हैं, मंत्रोच्चार कर रहे होते हैं, तो वो सब अपने आप अंदर स्थापित हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये भगवान की कृपा ही तो है, नहीं तो ऐसे साधन, ऐसा जीवन कहाँ मिलता है, कब मिलता है? और विश्वास कीजिएगा, आसपास निगाहें दौड़ाओगे तो आपको अपने आंसू भर आएंगे, गदगद हो जाओगे कि ये भगवान कितनी कृपा कर रहे हो तुम, हम सब लोगों को इतने सुंदर काम में लगा दिया तुमने। तुम बहुत बिल्कुल दयालु, सही बात है, बिल्कुल बहुत सही। दयालु, बहुत दयालु, गदगद हो जाओगे आप कृपा के। तो भगवान जब चाहेगा तो हम सबको लगा रहेगा। और वो क्यों चाह रहा है? क्योंकि उसको भी अच्छे लोग कल्याण के लिए चाहिए, उसको भी अपना अंश वापस पाना है, इसलिए वो हमारे में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल और आगे यात्रा को